तो वायलेंस तो हम लोगों का पार्ट ऑफ लाइफ है। इसको आपको मैनेज करके चलना होगा। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप बोलिए जो बगैर वायलेंस का रहा हो। इसको आपको मैनेज करके चलना होगा, चाहे आप मैनेज कीजिए या हुकूमत मैनेज करे, लेकिन आपको मैनेज करना होगा, मैनेज करके चलना होगा। और इसके लिए हमारे पास कानून है, कानून इसके लिए प्रॉपर रास्ता लेगी। और दूसरा आपका पार्ट है कि वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शन। तो अभी तक हमारे भारत में जितना इलेक्शन हुआ है, जहाँ जहाँ इलेक्शन हुआ वायलेंस हुआ। इसका मतलब है कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी कोशिश की इस वायलेंस को रोकने के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट के फोर्सेस ने भी कोशिश की इस वायलेंस को रोकने के लिए, लेकिन वायलेंस नहीं रुका। तो इसमें कहीं ना कहीं जो पब्लिक है वो जिम्मेदार है। मुर्शिदाबाद में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा की वजह से आज ये कई बूथों पर पुनः मतदान कराया जा रहा है। सुबह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान कराया जा रहा है। देखिए, 8 जुलाई को जो इलेक्शन हुआ है, पंचायत का इलेक्शन, इसमें पूरे पश्चिम बंगाल में अब तक 18 लोगों का मर्डर हो चुका है। और जब से नॉमिनेशन का अनाउंसमेंट हुआ था, तब से लेकर के अब तक कम से कम 40 लोग पश्चिम बंगाल में मारे गए। और पश्चिम बंगाल की हिस्ट्री रही है, आफ्टर इंडिपेंडेंस जब भी पंचायत इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन हो, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, जब भी इलेक्शन होता है यहाँ पर वायलेंस होते हैं, चाहे वो लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट रही हो, चाहे ये स्टेट गवर्नमेंट रही हो। और सेंट्रल जो है हमेशा सेंट्रल फोर्स भी भेजती है। कल के पंचायत इलेक्शन में भी सेंट्रल फोर्स बड़ी टुकड़ी आई थी और पूरे पश्चिम बंगाल में रही। लेकिन पोस्ट पोल वायलेंस और प्री पोल वायलेंस और पोलिंग डे के दिन जो वायलेंस होता है, इसके लिए होम मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को जो है इसको देखना चाहिए। आसनसोल के जामुडिया की बूथ संख्या 42 पर आज पंचायत चुनाव के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। यहां सुबह से कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराया जा रहा है। बड़ी अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि आज हाँ या ना में सवाल और जवाब चाहा गया है। अफसोस ही अफसोस है, सिर्फ अफसोस का ही लफ्ज़ है कि 15 लोगों की जान चली गई। उसमें कुछ बीजेपी के लोग थे, कुछ टीएमसी के लोग थे और कुछ वोटर थे, कुछ गरीब तबके के लोग थे। कितना अफसोस। क्या ये ऐसे सिलसिला चलता रहेगा? एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते रहेंगे? 15 लोगों की जान चली गई, उस पर कोई हमारी नज़र नहीं रहेगी? हमको कुर्सी का सिर्फ लालच है, सिर्फ कुर्सी का लालच है। एक इल्ज़ाम तराशे में क्या कर रही थी आपका 1,35,000 फोर्स? आपने तो भेजा, सेंट्रल गवर्नमेंट तो भेजी, उससे भी तो जवाब पूछा जाए। आप सिर्फ हाँ या ना में बात करना चाहते हैं। ऐसा कभी प्रयास नहीं करते, कभी कोशिश नहीं करते कि हम लोग आपस में बैठ के तो अंदर स्टैंडिंग करें कि भाई चुनाव हो। लेकिन ऐसा कोई सिर्फ इल्ज़ाम इल्ज़ाम इल्ज़ाम, यही सिलसिला जगता रहेगा, यही सिलसिला चलेगा और गरीबों का घर लुटता रहेगा, बच्चे अनाथ यतीम होते रहेंगे और आपको कुर्सी मिलती रहेगी। अगर यही सिलसिला है तो इसी सिलसिला, लेकिन इल्ज़ामबाजी मत कीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट इसका जिम्मेदार है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका जिम्मेदार है। ये इल्ज़ामबाजी नहीं कीजिए। बंगाल के मुर्शिदाबाद में चल रहे पंचायत के पुनर्मतदान के दौरान फिर बड़ी संख्या में बम बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार जिले के बेलडांगा इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के बगल स्थित एक तालाब से पुलिस ने बड़ी संख्या में बम बरामद किया है। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि वहां और भी बम हो सकते हैं। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा पब्लिक का भी डिमांड था कि यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा वोट हो, और केंद्र सरकार ने अपना जो बल है वो भेजे थे। लेकिन यहाँ के जो सरकार है उन्होंने उस बल का इस्तेमाल नहीं किया। अपने ही बंगाल पुलिस से वोट कराया, सिविक पुलिस से वोट कराया। कोर्ट ने आदेश दिया था कि सिविक वॉलंटियर बूथ के दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा, लेकिन बंगाल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट का हाई कोर्ट का उल्लंघन करते हुए वोट कराया है। इस हिंसे में कम से कम मजीद 15 से 16 लोग वोट के दौरान मारे गए और नॉमिनेशन के दौरान 17 आदमी मारे गए, और अभी भी हिंसा जारी है। हम लोग यही चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी निगरानी में देख रेख करें और वोट जहाँ जहाँ वोट में हिंसा हुआ है वहाँ दोबारा वोट कराने की कोशिश करें। उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर इलाके में पंचायत चुनाव के लिए हो रहे पुनर्मतदान के दौरान आज जमकर हिंसा हुई।
यह टीएमसी और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच हुई हिंसक झड़प में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। कि राजनीतिक चुनाव है, जब भी चुनाव होता है जो कुछ स्टेट में है कि ज़्यादा मतलब मर्डर होता है, हिंसा होता है, और बहुत सारा ऐसा भी आपका इलेक्शन देखिएगा जहाँ पे मतलब न के बराबर हिंसा होता है। तो एक्चुअली जिस स्टेट में अगर चुनाव इलेक्शन होता है तो उस स्टेट का तो जिम्मेदारी आता ही है, साथ साथ उस स्टेट में जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं उनका भी जिम्मेदारी है कि सब मिल बैठ करके और इसका फैसला करें ताकि एक भी हिंसा नहीं हो और लोग सुचारू रूप से अपना वोट दे सके। अभी जो चुनावी हिंसा हो रहा उसमें तो चुनाव कराने का पूरा पावर है स्टेट गवर्नमेंट का। इसके बाद अभी सुबह हाई कोर्ट भी इसमें एंट्री किया, बाहर से फोर्स आया, मतलब सेंट्रल फोर्स भी दिया, लेकिन सेंट्रल फोर्स आके भी कुछ काम नहीं किया। इसमें चाहिए थे कम से कम और ज़्यादा करके मैंने इस पर ध्यान दिया जाए, जो हिंसा नहीं होना चाहिए। जो मेरा जी जो हम लोग जो सब परिस्थिति अभी की जो है देश का चुनाव खाली बंगाल छोड़ के पहले बिहार में होता था, यूपी में होता था, लेकिन अभी भी बंगाल में भी जब बहुत ज़्यादा हिंसा हो रहा।